तो कुछ हॉट सेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि कैपिटल गुड कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएसयू हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, रेलवे है, डिफेंस है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगे और इनकी साइकिल टर्न होगी तो आप इससे निकल नहीं पाएंगे, आपके लिए एग्जिट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पिछले एक साल में आप पाएंगे कि कैपिटल गुड्स कंपनी जो हैं, जो वायर एंड केबल्स की कंपनीज है, उनमें बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आई है। ऐसे केस में आप 21 ईएमए का सपोर्ट या 50 ईएमए के सपोर्ट से भी यहाँ पे एक एग्जिट स्ट्रेटेजी अपने पास रख सकते हैं। 50,000 60,000 करोड़ की कंपनी में तो वहां पे काफी लिक्विडिटी होती है, इसलिए एफआईआई की जो ज्यादातर बाइंग आती है वो लार्ज कैप में आती है। इन लास्ट 1 ईयर मार्केट हैज गिवन ग्रेट रिटर्न। अगर हम स्पेशली बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स की और मिड कैप इंडेक्स की, इन दोनों का रिटर्न बहुत ही जबरदस्त रहा है। इवन लार्ज कैप ने भी कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर हम देखेंगे 2023 पूरा बुल रन चला है, बहुत अच्छा रिटर्न मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो के बारे में कि आप उसका टेम्परेचर चेक कैसे ले सकते हैं। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक लेता है कि कितने डिग्री का बुखार है, कि जो भी पेशेंट है वो कितना रिस्की स्टेज में है या फिर काफी नॉर्मल है। तो आज हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितने रिस्क में है या कितनी कॉशियस अप्रोच है, या फिर आपका पोर्टफोलियो कितना सेफ है। क्योंकि पिछले एक साल से जो कि जबरदस्त रिटर्न आया, तो अब मार्केट ऑब्वियसली एक रिस्की स्टेज में आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट बेरिश फेज में आ जाए या फिर साइडवेज में भी आ जाए। हम जानते नहीं हालांकि ये कब होगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने या साल भर, लेकिन ये होगा जरूर। जब मार्केट या तो यहाँ से करेक्ट करेगा कुछ हद तक, या तो प्राइस करेक्शन होगा या फिर वहां पे कुछ टाइम करेक्शन जरूर होगा। तो ऐसे केस में हमारा पोर्टफोलियो कितना रिस्की है और कितना नहीं है, कितना अच्छा पोर्टफोलियो हमने बनाया, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में है, कितनी मिड कैप और कितनी स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसे केस में जनरली हो जाता है कि लोग स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं और पता लगता है कि पोर्टफोलियो का पूरा 90% या 100% ही पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से भर गया है। अब प्रॉब्लम क्या है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, कि अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे पिछले 10-15 साल की, तो आप ये पाएंगे कि स्मॉल कैप का जो जनरली बिहेवियर इस तरीके का होता है कि वो 3-4 साल बहुत अंडर परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद एक साल बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको देते हैं। इवन आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी देखेंगे तो आप उसमें भी यही पाएंगे कि एक साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, उसके बाद 2-3 साल का लगातार अंडर परफॉर्मेंस आया है। और कई सारे जो स्टॉक्स हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, रियल प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, रियल कैश ग्रोथ नहीं है, अगर कंपनी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऊपर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई से वो 50-60% इवन 80% तक भी गिर जाती है। तो ऐसे केस में हमको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है पूरी तरीके से कहीं स्मॉल कैप से ही नहीं भर गया हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो बहुत ही रिस्की हो गया है। हालांकि मैं आपको मना नहीं करूंगा अभी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैंडमली निकलने को, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, रियल ग्रोथ अगर कंपनी में नहीं है, तो इट्स टाइम टू टेक कॉशियस अप्रोच। तो अगर हम दूसरा भी ये देखेंगे कि पिछले एक साल में लार्ज कैप का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। और हम अगर एफआईआईज की बात करेंगे, काफी होप है कि एफआईआईज इस साल शायद बाइंग करें, जब यूएस में कुछ रेट कट्स आएंगे, इंडिया में भी इलेक्शन है, यूएस में भी इलेक्शन है, तो काफी लिक्विडिटी फ्लो होना चाहिए। और एफआईआईज इंडिया में आते हैं तो ज्यादातर केस में वो यहाँ पे लार्ज कैप ही खरीदते हैं, क्योंकि बहुत लिक्विडिटी होती है लार्ज कैप में। एक 500, 600, 1000 करोड़ की कंपनी में अच्छी खासी पोर्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। वहीं पे अगर आप बात करें 50,000 60,000 करोड़ की कंपनी में, तो वहां पे काफी लिक्विडिटी होती है, इसलिए एफआईआई की जो ज्यादातर बाइंग आती है वो लार्ज कैप में आती है। तो हो सकता है कि लार्ज कैप इस साल अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपका पूरा 100% पोर्टफोलियो ही स्मॉल कैप में आ गया है, तो इट्स टाइम टू शिफ्ट। धीरे धीरे आप उसे मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ भी ले जा सकते हैं। आगे ये आपकी अप्रोच है, आप किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करते हैं, पर मेरा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि अब आपको पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चेक लेना है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे क्या है। पिछले एक साल में आप पाएंगे कि कैपिटल गुड्स कंपनी जो है, जो वायर एंड केबल्स की कंपनीज है, उनमें बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आई है और उनका पी रेशियो इवन 50-60 तक भी यहाँ पे पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सीजी पावर है, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इस टाइम लगभग 64 के पी रेशियो पे चल रही है। त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे 55-56 का पी रेशियो चल रहा है। हिताची का पी रेशियो तो इवन 302 के भी पार हो चुका है। तो ऐसे केस में यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब आप इतने हाई
पी कंपनीज आप ओन करते हैं तो यहाँ पे जब फॉल होता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है। जैसा हम देखेंगे कि पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको पॉलीकैब ने दिया था, लेकिन जब उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आई और मैनेजमेंट पे इश्यूज आए, सीधे वो 20 to 30% करेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे पी रेशियो 50-55 का हो गया था और कैपिटल गुड कंपनी के लिए 50-60 का जो पी रेशियो है सच में वो बहुत ही ज्यादा है। इवन जो कई सारी डीप सिक्लिकल कंपनीज है जैसे एचईजी है, टाटा स्टील कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, उनका पी रेशियो भी ऐसे टाइम पे काफी हाई हो चुका है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास हाई पी की जो कंपनीज हैं वो ज्यादा ना हो, और अगर वो ज्यादा हैं तो आपको ऐसे केस में देखना है कि आपके पास एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे और आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपके आंखों के सामने इवेपोरेट हो जाएगा। आप ऐसे केस में पी रेशियो से भी ज्यादा एक चीज को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, वो है पैग रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग को डिवाइड किया जाता है ईपीएस ग्रोथ से। आप देखेंगे अगर आपको एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे वैल्यूएशन की बात है तो उसका पी पैग रेशियो जो है, पीजी रेशियो है उसका, वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.2 1.5 है तो मच बेटर है, और 1 से कम है तो ये तो बहुत ही ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर 5 से भी ज्यादा हो गया, जैसे हिटाची के केस में लगभग 10 को भी क्रॉस कर चुका है, तो ऐसे केस में जो आपकी पैग रेशियो 10 से भी ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। ऐसे केस में अगर आप ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे आप उसमें एग्जिट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप उसमें टेक्निकल भी यूज करें, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे उससे पहले तो कंपनी का काफी सारा गेम हो चुका होगा और फॉल जो है वो बहुत ही ब्रूटल हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। ऐसे केस में आप 21 ईएमए का सपोर्ट या 50 ईएमए के सपोर्ट से भी यहाँ पे एक एग्जिट स्ट्रेटेजी अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप ऐसी जो हाई कंपनीज जो आपने ली है, हाई वैल्यूएशन पे जो आपने कंपनीज ली है, मोमेंटम के हिसाब से जो इन्वेस्ट किया है, उसमें आप टाइमली एग्जिट ले सकें और आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है आप वो बुक कर सकें, ना कि सिर्फ वो आपके सामने इवेपोरेट हो जाए। तीसरा तरीका है आपके पोर्टफोलियो का टेम्परेचर चेक लेने का, कि आपके पास कितनी हॉट थीम्स और सेक्टर्स हैं। अब पिछले अगर 1 साल की बात करेंगे तो कुछ हॉट सेक्टर्स रहे हैं, जैसे कि कैपिटल गुड कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएसयू हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, रेलवे है, डिफेंस है और ईपीसी है, ग्रीन एनर्जी है। इस तरह की कुछ थीम 1 साल में बहुत ही जबरदस्त चली हैं। आपको डेफिनेटली ऐसी थीम में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अब आपको टाइम आ गया है बहुत ही कॉशियस रहने का। आप रैंडमली कोई भी विंड एनर्जी की कंपनी, कोई ग्रीन एनर्जी की कंपनी उठा के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगी, क्योंकि आपका ऐसे केस में आपका जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो अलोकेशन है, ऐसा नहीं हो कि 100% अलोकेशन आपका सिर्फ हॉट सेक्टर और थीम्स में ही हो, क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगी और इनकी साइकिल टर्न होगी तो आप इससे निकल नहीं पाएंगे। आपके लिए एग्जिट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इस थीम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है, लेकिन साथ में ही उनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ और मैनेजमेंट, ये चारों चीजें जो हैं ये उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बुल रन की आड़ में जब हवा चली तो वो भी बहुत तेज चलने लग गए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पोर्टफोलियो में हॉट सेक्टर और थीम का अलोकेशन एक अप्रोप्रिएट अलोकेशन हो। हाँ, अलोकेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको कॉशियस होने के नाम पे अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप रिटर्न भी नहीं बना पाएंगे। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो इस 3 तरीके से आप बहुत ही अच्छे से आपका पोर्टफोलियो का टेम्परेचर चेक ले सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूएशन है पूरे पोर्टफोलियो की वो कितनी है, आपको हॉट सेक्टर और थीम में आपका अलोकेशन कितना है, और आपके पास ऐसा ना हो कि 100% ही स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए हो। अगर ये 3 चीजें आप मेक श्योर करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो रिस्की होने के बजाय बहुत ही एक अच्छा सेफ पोर्टफोलियो होगा। और जब इसका साइकिल टर्न होगा, बुल रन जब एंड होगा, तो आप ऐसे केस में मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट जितना पॉसिबल है आप उतना बुक कर सकते हैं, आप घर ले जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई प्रॉफिट आप टेबल पे छोड़ देते हैं वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ पेपर प्रॉफिट है जिसका कोई सेंस नहीं बनता अगर आप उसको बुक नहीं कर पाते। जैसा कि 2021 के केस में हुआ था कि केमिकल कंपनीज बहुत ही जबरदस्त बढ़ी थी। मेरे पास भी कुछ केमिकल कंपनीज थी, कुछ में मैं एग्जिट कर पाया लेकिन कुछ में मैं एग्जिट नहीं कर पाया। वहां पे वैल्यूएशन 50 60 70 हो गई थी। वहां पे कमोडिटी केमिकल्स को भी स्पेशलिटी केमिकल के नाम से बेचा जा रहा था। इवन मैनेजमेंट भी बहुत ही अग्रेसिवली अपने एस्टिमेट दे रही थी, लेकिन एक्चुअल में हुआ उल्टा। और साइकिल टर्न हुई उससे पहले ही, जब चाइना की डंपिंग शुरू हुई और इनके ग्रोथ में स्लोनेस आई, उससे पहले ही स्टॉक प्राइसेस काफी करेक्ट हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हॉट सेक्टर, हॉट थीम में
हाई वैल्यूएशन, पीक वैल्यूएशन, पीक मार्जिन पे आपको स्टॉक्स लेने से बचना चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई नई पोजीशन लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने का। थैंक यू।